Hello, good morning, students. Today we shall read the remaining part of the lesson, The Triumph of Surgery. Let's start it. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इससे पहले की बात पे अब ये होती है कि ट्रिकी का इलाज कर दिया जाता है और जो है जो मिस्टर एरियट है डॉक्टर वो उसको ज़्यादा खाने को कुछ नहीं देता है और जो भी सामान मिसिस पेम्फ्रे के द्वारा भेजा जाता है तो डॉक्टर और जो उसके साथी होते हैं वो सब उसका एंजॉय करते हैं। तो देखते हैं आगे फिर क्या आता है नेक्स्ट पार्ट में। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बट आई न्यू मिसिस पेम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। ये कहता है इट वॉज ए टेम्पटेशन, ये एक अट्रैक्शन था। टेम्पटेशन मीन्स होता है अट्रैक्शन। ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के तौर पे रखना हमारे लिए भी एक प्रलोभन की बात थी, लोभ की बात थी। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि श्रीमती पेम्फ्रे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित होगी। और 15 दिन के बाद, फोर्टनाइट मीन्स होता है आफ्टर 15 डेज, फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, मैं मजबूर हो गया फ़ोन करने के लिए एंड उस बताने के लिए कि जो छोटा कुत्ता था वो रिकवर हो गया था एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और वो भी यहाँ से जाने के लिए तैयार था। वैसे मैं बता दूं बेटा कि अवेटिंग और एक होता है वेट। वेट और अवेट में अंतर ये होता है व्हेन वी आर वेटिंग फॉर ए पर्सन, तो पर्सन के लिए हम वेट का प्रयोग करते हैं। जब किसी व्यक्ति के का इंतजार करते हैं हम तो वहाँ पे वेट आता है। लेकिन व्हेन वी डू नॉट वेट फॉर ए पर्सन या फिर समथिंग समय रिजल्ट या एन ऑर्डर अगर इज पेंडिंग एंड और हमें ये लगता है हमें उस चीज़ का इंतज़ार है तो उस केस में हम अवेट का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं। विद इन मिनट्स अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। मिनट्स के अंदर ही जो है कुछ ही समय में 30 फीट लंबी चमकती हुई काली जो कार है वो अस्पताल के बाहर आ खड़ी हुई। ड्रू अप, ड्रू ड्रॉन। द चॉफर ओपन द डोर, ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और मैं सिर्फ देख सकता था श्रीमती पेम्फ्रे के उस चेहरे को जो पूरी तरह से जो कार का जो इंटीरियर था, अंदर का जो हिस्सा था उसमें खोया हुआ था। हर हैंड्स वर टाइटली क्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। उसके जो हाथ थे वो उसने मजबूती से मतलब उनको पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था सामने ही, और होठ उसके काँप रहे थे। ओ मिस्टर एरियर, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर। वो कहने लगी, अरे मिस्टर एरियर ज़रा सच तो बताओ, क्या सच में ही वो बेहतर है? यस ही इज़ फाइन, देर इज़ नो हीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। लेखक कहता है कि मैंने कहा वह ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है बाहर आने की कार से, मैं जाऊंगा और उसको लेके आऊँगा। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर से होता हुआ बाग में गया। ए मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन दियर मिस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। मैं एक जो कुत्तों का झुंड था उसमें तेज जो टू मूव स्पीड विद स्पीड, ग्रेट स्पीड के साथ जो मतलब तेज गति से चलना, तो वो लान में जो है बगीचे में इधर उधर वो दौड़ रहे थे। उनके बीच में कान फटफटाते हुए, पूंछ को हिलाते हुए एक छोटा सा सुनहरा जो एक आकृति थी वो था ट्रिकी। In 2 weeks he had been transformed into lithe hard muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds. वो 2 सप्ताह में ही वो बड़ा बदलाव आ गया था ट्रिकी में। अब वो लाइद, लाइद मीन्स होता है फ्लेक्सिबल, अब वो फ्लेक्सिबल हो गया था, हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया था। अब वो जो है बाकी के कुत्तों के साथ भी अच्छी खासी उसकी अब बनती थी। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, बड़ी बड़ी छलांगे वो लगाने लगा था। चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसकी छाती अब लगभग ज़मीन को छूती थी। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसको पीछे लेके गया, जो घर के सामने का जो रास्ता था वहाँ से मैं उसको पीछे लेके गया। द चौफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, जो चौफर था वो अभी भी दरवाजे को पकड़े हुए था, खुला रखा हुआ था उसने दरवाज़ा। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into
मिसिस पेम्फ्रे लेफ्ट। और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वो मेरी गोद से उसने एकदम से शानदार एक छलांग लगाई और जाते ही मिसिस पेम्फ्रे की गोद में वो बैठ गया। सी गेव ए स्टार्डू, उसने जाते ही जैसे ही ट्रिकी उसके पास आया तो मिसिस पेम्फ्रे के एक आवाज़ निकाली, ओह। स्टार्ट का मतलब हैरान होते हुए। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और फिर वो जो है कहीं ना कहीं सिम्पी पेम्फ्रे को अपने आप को डिफेंड करना पड़ा, क्योंकि जो ट्रिकी था वो उस पर मतलब छा गया, मंडरा गया, उसके चेहरे को चाटने लगा, भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चौफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। तो ये जो एक्साइटमेंट थी उस दौरान मैंने जो ड्राइवर था उसकी मदद की, जो सामान था उसके बेड्स थे, टॉयज़ थे, कुशंस थे, कॉट्स थे, बाउल्स थे, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। ये इन सारी चीज़ों को जो भी मिसिस पेम्फ्रे ने भेजा था इनमें से किसी का भी हमारे द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि जो लेखक था और उसके जो साथी थे बेटा वो जो एग्स थे, जो वाइन थी, उन चीज़ों पे का इंजॉय किया करते थे, इन चीज़ों को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। एज द कार मूव्ड अवे, जब कार दूर चली गई, मिसिस पेम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, श्रीमती पेम्फ्रे ने खिड़की से बाहर मतलब झाँका। टीयर शोन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उसके होठ कांप रहे थे। वो कहने लगी, ओ मिस्टर एरियट, सी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे आपका धन्यवाद कर सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो सच में सर्जरी की जीत है। तो बेटा यहाँ पे हमने इस लेसन की स्टोरी देखी और इसमें ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो श्रीमती पेम्फ्रे वो ये सोचती है कि कुत्ता जो था, ट्रिकी जो था, वो इस वजह से ठीक हुआ था क्योंकि उसकी सर्जरी की गई थी। लेकिन हकीकत ये नहीं थी। हकीकत क्या थी कि जो डॉक्टर थे जेम्स हैरियट, उन्होंने कुत्ते को बहुत कम खाने को दिया और धीरे धीरे जो है उसकी हेल्थ जो इम्प्रूव होने लगी और यही एकमात्र कारण था। बाकी की जो सारी जो चीज़ें भेजी जाती थी मिसिस पेम्फ्रे के द्वारा टू इनरिच हिज वर्ल्ड, यानी टू गिव हिम एनर्जी, उन सारी चीज़ों का जो था द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स एंजॉयड ऑन देम, और उन सारी चीज़ों पे वो मज़ा लिया करते थे और ट्रिकी जो है फिर अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो यहाँ तक देखा बेटा हमने, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं जल्दी से इनके असाइनमेंट आपको भेज दूंगा। थैंक यू।